अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजियात। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट में कौन से ऐसे तजारती सेक्टर्स हैं जिन पर बराह रास्त इन खबरों का कोई इम्पैक्ट देखा भी जा सकता है या नहीं। आफ्टर दैट हम कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पर रुख इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, इस फ्राइडे क्लोजिंग का अख्ताम इंतहाई पॉजिटिव खबरों के साथ हुआ और ये खबरें अभी तक गर्दिश कर रही हैं और इनके ऊपर मुसलसल अब डिबेट हो रही है। हर गुफ्तगू का एक पॉइंट होता है और पॉइंट है दोस्तों सीज़ फायर। एकदम से यहाँ पर सीज़ फायर की जो खबर है, जैसे ही वीकेंड क्लोज आया वो हर तरफ ट्रेंड करना शुरू हो गई और ऐसा एक बार नहीं काफ़ी बार हो चुका है। लेकिन अब की बार ऐसा नया क्या है जो हमने इसमें देखा और इसका अब तक खाम तेल की कीमतों पे क्या इम्पैक्ट आया है और पीर वाले दिन और कितना आएगा, इस पे भी हम बात करेंगे। और आज के जो न्यू लेवल्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, वो भी आपके साथ हाईलाइट करने की एक कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि फ्राइडे क्लोजिंग में मार्केट हमेशा अपनी एक अच्छी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दे। ये सारी दुनिया जानती है, चाहे वो कोई भी तजारती सेक्टर्स हो, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो या क्रिप्टो मार्केट। तो ऐसा हुआ, हमने बाकायदा तौर पे बीटीसी को एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे अपनी क्लोजिंग शो करते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें हैं जिनका जानना बड़ा ज़रूरी है। हर कंट्री में इस वक्त कोई ना कोई उदल पुदल देखने को मिल रही है, लेकिन मेन हब जो है वो इस वक्त गल्फ़ कंट्री का है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओपेक से यूएई के निकलने के बाद जो अगले कंट्री का यहाँ पर नाम आ रहा है दोस्तों, उसे यहाँ पर कज़ाकिस्तान के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो ओपेक को लीव करके अपनी यहाँ पर प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ा सकता है, जिससे आने वाले हफ्ते में ऑयल के प्राइस जो हैं मज़ीद गिर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको अंदेशा जो कि है यहाँ पर अपडेट करता हूँ। कोई भी व्यूवर जब वीडियो वॉच करता है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अपनी रिसर्च भी ऑन रखें और हमें भी आप अपडेट करें। हमारी टीम हमेशा इन खबरों की तफसीलात को जानने के बाद इनकी वेरिफिकेशन के ऊपर ज़रूर वर्क करती है। तो दोस्तों, एक ये न्यूज़ और पीछे जो यूएई की बात मिली, और तीसरी ये कि जो नया प्रपोज़ल आया है इसमें ट्रंप के जो लहजे में नरमी देखने को मिल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो पहले नहीं थी। चचा का ये कहना है कि हम अभी इसके ऊपर सोचेंगे, अभी हम इस प्रपोज़ल के ऊपर भी डिससेटिस्फैक्शन ही हैं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, उनकी टीम जो है इस वक्त ईरान के लेटेस्ट पीस प्रपोज़ल के ऊपर वर्क कर रही है, लेकिन ऐसी कोई खबर मार्केट में नहीं है कि कोई वफ्द इनसे मिलने जा रहा है, आ रहा है, या कोई पीस टॉक के लिए कोई प्लेस यहाँ पर फाइनलाइज हुई है। ठीक है, हाँ, एक और इशू सामने आया है दोस्तों, क्यूबा का। ठीक है जी, यहाँ पर कल की कॉन्फ्रेंस जब क्लोज हो रही थी तो चचा जब अपने कैबिनेट अपने ऑफिस से निकले तो उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या अब आप क्यूबा की तरफ रुख इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। और एंड पे उन्होंने एक ऐसी बात की जो उनकी अब गुफ्तगू का या उनकी नेचर का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है अभी नहीं, हम पहले फ़िलहाल ईरान से अपना जो वाइंड अप है सब कुछ कंप्लीट कर लें, फिर हम इस तरफ का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अंदर तैयार हो रही हैं। यहाँ से सॉर्ट आउट होने के बाद कुछ ना कुछ आगे आएगा, लेकिन ये सॉर्ट आउट भी नहीं है। ये सॉर्ट आउट इसीलिए नहीं कंसीडर किया जा सकता दोस्तों कि किसी ने भी यहाँ पे फाइनल वर्ड नहीं दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे मार्केट की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ऑयल की मार्केट ने जो क्लोजिंग यहाँ पर दी है उसे हम यहाँ पर बेहतर ही कंसीडर करेंगे, इसलिए कि जब यहाँ पर पीस टॉक का कोई नतीजा नहीं निकला, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, तो अचानक एक भौचाल सा आया था इनके प्राइस में और ब्रेंट सीधा 120 पे था, WTI जो है वो 110 पे था। तो लिहाजा इनके रिवर्स गेयर ने कहीं ना कहीं लोगों को फिर से यकीन दिला दिया है कि पीर का दिन जो है वो फिर से एक नई सोच लेकर के आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नए महीने का जो आगाज़ हुआ है मई का, इसमें जो हमें पहले ही दिन जो सबसे बड़ा डाटा देखने को मिलने वाला है दोस्तों, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ख़ास करके PCE डाटा और जॉल्ट जो है ये यहाँ पर मार्केट के लिए बड़ा अहम साबित होने वाला है। फ़िलहाल के लिए अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और मार्केट ने अपनी कैपिटलाइजेशन जो है वो क्लोजिंग के साथ साथ बहुत ही हाई यहाँ पे प्रूव की। डोमिनेंस भी यहाँ पर बीटीसी का बहुत हाई है। और व्यूवर का एक सवाल कि एआई टेक जो टोकन मार्केट में इस वक्त मुसलसल पंप है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी फंडामेंटल टोकन नहीं है, ठीक है। एक मार्केट में जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोजेक्ट आते हैं जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता, ये वही एक चीज़ है, लिहाजा इससे दूरी इख्तियार करें। फंडामेंटल के एतबार से एआई की अगर किसी टोकन की हम बात करेंगे तो वो है टाओ। वो भी आपने देखा कि पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियों का शिकार था। तो गाइज यहाँ पे बीटीसी में सैटरडे के दिन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और इथीरियम ना यहाँ पर अपनी पॉजिटिव जोन पे दोस्तों पहुँच सका, ना वीकर जोन पे, लेकिन ये इस एक लेवल पे खड़ा है जहाँ पर पूरे पिछले वीक इथीरियम सेवरल टाइम ब्रेक होता रहा। इन्हें हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों यहाँ पर XRP ने यहाँ 1.38 का लो अपनाया। जैसे कि मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ कि करंट सिचुएशन में इसकी सपोर्ट 1.37 से रेजिस्टेंस 1.40 के करीब रह सकती है। BNB में यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद इतना कम वॉल्यूम देखा गया है, यानी कि 620 622 पे जो क्लोजिंग BNB ने शो की उसे अगर हम अब कंपैरेटिवली देखें तो सिर्फ कमी ही हुई है और यह तेज़ी से अपनी सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि आपको अपडेट किया हुआ है कि रूटीन सपोर्ट 615 की है और लोकल सपोर्ट जो है वो दोस्तों 610 की। रेजिस्टेंस जो रिकवरेबल कंसीडर की जाती है वो 624 की है। सोलाना के लिए दोस्तों आपको पहले भी मिडनाइट में अपडेट किया कि पोजीशन पहले से 1000 गुना कमज़ोर हो रही है और मिडनाइट में हम ऑलरेडी 84.10 पे रेजिस्टेंस इसकी पा रहे थे। ये वीकर जोन इसकी जिसे हम सपोर्ट के तौर पे भी कंसीडर कर रहे हैं वो 83.10 की है। तो मिडनाइट से लेके अब तक हमने सोलाना में सिर्फ कमी ही देखी है, मतलब 30 से 45 सेंट की मज़ीद कमी और यहाँ पे देखी जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। डोज जो इस वक्त बहस में आपको हर तरफ देखने को मिल रहा है, क्यों जो मार्केट में यहाँ पे वोलेटिलिटीज़ आई उनका डोज ने किया दोस्तों डट के मुकाबला, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि ये 100 ओफन 0.0950 के करीब था और इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन मौजूदा मार्केट में अचानक 11 सेंट का 2 टाइम रेजिस्टेंस लेवल विद रिजेक्शन इसने होप क्रिएट की। तो अभी जो हमारी सपोर्ट थी दोस्तों वो थी जो रिवर्सेबल आपको सपोर्ट बताई गई थी वो 0.1070 थी। हम चंद ही सेकंडों में या मिनटों में इस सपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस विल बी 0.1090। XMR जो कल के दिन दोस्तों काफ़ी बुरी तरह क्रैश हुआ। आपने देखा कि टाइम पे XMR जो है वो 378 तक पहुँच गया। जब हम मिडनाइट में आपको अपडेट कर रहे थे तो ये तकरीबन यहीं पे रेजिस्टेंस दे रहा था। अच्छा बिहेवियर इसका इस एतबार से रहा कि इसने 373.50 से बाउंस लेकर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेट की है 388 की। ये तकरीबन $15 की दोस्तों बड़ी रिकवरी है, लेकिन टॉप के ऊपर एक रिजेक्शन मौजूद है। हालांकि सैटरडे के दिन बहुत ही कम होता है कि कोई टोकन इस तरह परफॉर्म करे, लेकिन आज के दिन XMR, Zcash और टाओ के ऊपर खासी नज़र रखी जा सकती है। मैं समझता हूं दोस्तों कि अगर हम आज भी 390 से रिजेक्ट होते हैं तो XMR का प्रेशर फिर से 381 382 की तरफ बढ़ेगा। Zcash दोस्तों यहाँ पर इस पर सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। फिर कहूँगा कि आई बटन पे इसका लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है, आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लिहाजा Zcash दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट हुआ अपने करंट लेवल से 388 से और हम 375 की यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट बनते हुए देख रही हैं। याद रखिएगा कि ये आउटस्टैंडिंग पंप है, ठीक है। और जब आउटस्टैंडिंग पंप आता है तो फिर आउटस्टैंडिंग डंप के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ज़हन में एक बात रखिएगा कि ये शेडोज़ जो हैं ये हमें बार बार 390 से रिजेक्शन दे रही हैं। एन मुमकिन है कि ये हैमर हेड अगली कैंडल को अगर बुलिश कैंडल बनाने में कामयाब ना हो सकी तो 370 की तरफ इसका प्रेशर तेज़ी से बढ़ सकता है वक्ती तौर के लिए। सुई जो 0.9240 0.9270 तक रेजिस्टेंस अपना चुका था, आपको अपडेट किया गया था कि ये जब भी 0.9270 को ब्रेक करेगा पहला सपोर्ट लेवल यानी कि रिवर्स में जो पोजीशन आएगी वो 0.9240 से 0.9230 तक देखी जा सकती है। तो दोस्तों सुई अब तक 0.9143 तक का लो दे चुका है। तो हिस्ट्री साथ साथ चल रही है जो कैंडल चार्ट स्टडी पढ़ने में बहुत ही आसानी देती है। अभी भी दोस्तों सुई में इतनी जो कि है एनर्जी मौजूद नहीं है।
0.9170 ओवरस्टे हमें 0.9140 तक यहाँ पर फिर से एक रिवर्स गेयर प्रोवाइड कर सकती है। टाओ कॉइन बिल्कुल सी कैश की तरह दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो टाओ की दोस्तों रेजिस्टेंस थी मिडनाइट में वो 277 की थी, सपोर्ट 270 की। तो हमने अब से कुछ ही देर पहले टाओ को 268 का लो प्रोवाइड करते हुए देखा। ये देखें, जिस बीच टाओ ने 270 को कर लिया ट्रिगर, रेजिस्टेंस आपके सामने आ चुकी है 273 की। तो मैं ये कहूँगा कि टाओ परफॉर्मेंस में यहाँ पर किसी हद तक अपर रेजिस्टेंस के ऊपर फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये अपर रेजिस्टेंस है और ये गैप दरमियान में इसे भूलिएगा मत प्लीज़, ठीक है जी। ये गैप हालांकि 6 कैंडल का है, लेकिन एक ही कैंडल में टाओ यहाँ पर आपको सरप्राइज करने की सलाहियत रखता है। एनीवे 270 पे दोस्तों ओवरस्टे टाओ को प्रेशर देगा 265 के लिए। तो अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक, बीटीसी ने अपनी क्लोजिंग कहाँ पर दी और इसी वीक में हमने सबसे बड़ा लो कहाँ पे देखा। तो दोस्तों बेशक हम 78,300 एंड 78,500 पे रेजिस्टेंस पाने को कामयाब हो गए, लेकिन बीटीसी यहाँ पर ओवर रेजिस्टेंस यानी कि स्टे नहीं दे सका। स्टे ना देने की वजह एक ही होती है कि इतनी कैपिटलाइजेशन मार्केट में आ ही नहीं सकी जो बीटीसी को यहाँ पर अपने पाँव पे खड़ा रहने में मदद करती। तो ये हो गई दोस्तों टॉप रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और ये हो गया वो वीकर लेवल जो हमने इस गुज़िश्ता हफ्ते में सेवरल टाइम देखा। तो दोस्तों ये दो कैंडल्स याद रखिएगा। मार्केट में कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है जो यहाँ पर डिजिटल एसेट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब करती है, तो प्रेशर बार बार 75,000 पे आ रहा है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब आ जाते हैं टॉप रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों टॉप रेजिस्टेंस पे जब क्लोजिंग आपको हेल्दी दिखाई दे तो चांसेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कि मार्केट सैटरडे संडे में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, जस्ट लाइक 79,300 79,500 विद रिजेक्शन। अब ये जो सैटरडे का आगाज़ होता है, इसे पूरी दुनिया के अंदर काइंड ऑफ छुट्टी या सुकून करने का दिन कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये वॉल्यूम काउंट नहीं होता, ये वॉल्यूम पीर वाले दिन सीएमई गैप की शक्ल में बराबर कर दिया जाता है, ताकि जितने भी उतार चढ़ाव एंट्री और एग्जिट हुए हों उनका यहाँ पर फाइनलाइज जो रिज़ल्ट होता है वो आप तक पहुँचा दिया जाए। तो नॉर्मली नेगेटिव जो नैरेटिव बीटीसी का बन रहा है बार बार, वो 78,000 के ब्रेक होने पे है। ये देखें, जैसे ही 78,000 ब्रेक होता है मार्केट अपना आप छोड़ देती है। सो गाइज, आज बीटीसी में जो ये दो स्ट्रगलिंग कैंडल्स बन रही हैं, ये तीसरी को भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल की यहाँ बाकायदा शक्ल दे सकते हैं। इथेरियम के कैंडल चार्ट का भी दोस्तों तकरीबन सेम ही हाल है। हम इसे जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यानी कि डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये है टॉप रेजिस्टेंस, ये है वीकली वो लेवल जो हमने देखा, यानी कि 2228 का 2228 का मार्केट में एक अचानक लो आया था जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसकी जो लोकल सपोर्ट बन रही है वो 2250 की है। ये दो लेवल अगर आपको याद हैं तो रेजिस्टेंस हो जाती है आसान। रेजिस्टेंस ये है दोस्तों कि हमने फ्राइडे को एक बार बस इथेरियम को 2325 पे देखा और क्लोजिंग ऐसे लेवल पे हुई जहाँ पे मार्केट अब स्टक मोमेंटम जो कि है हमें प्रोवाइड कर रही है। लिहाजा 2328 की रेजिस्टेंस के बाद ही इथेरियम 2345 2352 तक की रेजिस्टेंस विद हेल्प ऑफ रिजेक्शन के साथ वहाँ पे पहुँच सकता है। ऐसा अगर हो भी जाता है तो रिजेक्शन को मत भूलिएगा। रिजेक्शन आपको दोबारा 2320 2315 पे लेके आ सकती है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो उसके लिए तो इथेरियम ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। हम पहले से ही इतने कमज़ोर लेवल पे खड़े हैं जिसमें 2280 2270 यहाँ पर नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस के साथ आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। अब वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि नॉर्मली खड़े खड़े ऐसे डिप आकर मार्केटें उसे रिकवर भी कर लेती हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।